राजीव गांधी का वो फेमस कोट तो याद ही होगा, हम 1 रुपया भेजते हैं, सिर्फ 15 पैसे जरूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं। कारण लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ बेटर पॉलिसीज, ओवरऑल लैक ऑफ अ विल टू रिफॉर्म। ऐसा भी देखा था कि हजारों करोड़ का कर्ज लिया हुआ पैसा ऐसे ही बैंकों में पड़ा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, न स्कीम इंप्लीमेंट हुई और ना ही पैसों की बचत। लेकिन टू मोस्ट क्रिटिक सरप्राइज 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने केवल पॉलिसी चेंज के चलते 11,000 करोड़ रुपए की बचत कर ली है। कैसे, हम बताते हैं। दरअसल डेट यानी ऋण मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जैसे जस्ट इन टाइम फंड रिलीज और गवर्नमेंट बैंक अकाउंट कंसोलिडेशंस के चलते भारतीय सरकार के वित्तीय मंत्रालय ने करीब 26,000 करोड़ रुपए इंटरेस्ट यानी ब्याज पे बचाए हैं। जस्ट अ सिंपल येट ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव चेंज। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए ऐसे इनिशिएटिव्स में सबसे अहम रहा है SNA यानी सिंगल नोडल एजेंसी का गठन। 2021 में लॉन्च की गई इस मॉडल के अंतर्गत हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए राज्य सरकारों को एक नोडल एजेंसी अपॉइंट करनी होती है, जिसके बाद सिर्फ एक पर्टिकुलर एजेंसी ही स्कीम से संबंधित फंड्स वही एजेंसी रिसीव करेगी। फिर फंड्स भले ही केंद्र से आ रहे हों या राज्य सरकार से, जिस स्कीम के लिए जितने फंड्स इस्तेमाल होने हैं वह इसी एजेंसी के जरिए इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अब इससे सरकार ने बचत कैसे की? इस इनिशिएटिव से जो अलग अलग अकाउंट में अनस्पेंड फंड्स पड़े रहते हैं और सभी पर सरकार इंटरेस्ट भर रही होती है, वह कम हो गया। सरकार के अनुसार 2021-22 में लॉन्च हुए SNA के चलते 15 लाख बैंक अकाउंट्स अब केवल 4500 अकाउंट्स में कंसोलिडेट हो गए, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट में 11,000 करोड़ रुपए बचाए जा सके। इतना ही नहीं, सरकार ने फिस्कल ईयर 2017-18 में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया था। TSA का अर्थ होता है कि सरकार केवल एक बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करेगी अपने सारे गवर्नमेंट फंड्स को मैनेज करने के लिए, जिससे कैश प्लानिंग और खर्च का मैनेजमेंट आसानी से हो सके। वहीं सरकार को जरूरत से अधिक ऋण लेने से भी बचाता है। फंड्स को एक ही अकाउंट में TSA के अंतर्गत कंसोलिडेट करने से सरकार ने अलग अलग अकाउंट में यूं ही पड़े हुए आइडल फंड्स का इस्तेमाल भी किया। साथ ही 2017-18 से अब तक इंटरेस्ट कॉस्ट में करीब 15,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। भारत सरकार का तीसरा इनिशिएटिव है जस्ट इन टाइम रिलीज। सरल भाषा में कहूं तो जैसे मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए ओवरऑल 100 रुपयों की जरूरत है, लेकिन अभी पहले फेज में केवल 10 रुपए का खर्च है और उस फेज को कंप्लीट होने में कुछ समय जाएगा, तो सरकार मुझे अभी 100 रुपए की जगह केवल 10 रुपए ही देगी। जैसे ही मेरा फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है, मैं सरकार से आवेदन कर बकाया राशि बोरो कर सकती हूँ। इससे पहले फेज के दौरान मुझे केवल 10 रुपयों का इंटरेस्ट देना होगा रादर देन द होल अमाउंट, जिससे मेरा कर्ज भी नहीं बढ़ेगा और देश भर अधिक ऋण संचय भी नहीं होगा। This is called just in time releases। सुनने में शायद उतना महत्वपूर्ण ना लगे, लेकिन जस्ट इन टाइम रिलीजेस ने भारत के डेट टू GDP को मैनेज करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। खासकर कोविड महामारी के बाद जब दुनिया की इकोनॉमी क्रम्बल हो रही थी, भारत की बढ़ ही रही थी। कहते हैं ना, डू गुड वर्क एंड सी योर हेटर्स टर्न इनटू एडमायरर्स। ऐसे ही कुछ प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता के साथ शायद हुआ है, तभी तो सरकार के इस बचत की तारीफ करते दिख रहे हैं। खैर, अच्छा ही है टैक्स पेयर्स के लिए एक और सौगत की कैसे केवल कुछ पॉलिसी चेंजेस से हजारों करोड़ बचाए गए।